आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक्सरसाइज ये 1, ठीक है ना, 1.1 से लेके आपका 1. ठीक है ना 4 तक के जो भी ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आपको ये सब कॉन्सेप्ट अगर पता हो जाएगा तो टोटल ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ ए इंटू नंबर ऑफ़ बी। नंबर ऑफ़ ए इंटू नंबर ऑफ़ बी आपको याद रखना है। नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ़ ए इंटू नंबर ऑफ़ बी। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं समझाना चाहूँ कि एक नंबर ऑफ़ ए इक्वल टू 3 है, एक बी आपका सेट है जिसमें आपका 4 है। तो मैं पूछूंगा कि नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी कितने होंगे, तो आपको बताने हैं कि ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ ए इंटू नंबर ऑफ़ बी होता है। तो हो जाएगा नंबर ऑफ़ ए 3 दिया है, नंबर ऑफ़ बी 4 दिया है, तो 4 टाइम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस फार्मूला बहुत कमाल का फार्मूला है, याद रखिएगा, इसका आगे यूज होने वाला है। सेम टू सेम इसी का भाई है, समझ लीजिए कि नंबर ऑफ़ ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ ए इंटू नंबर ऑफ़ ए, क्योंकि बी की जगह पे क्या हो गया, ए हो गया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हो आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें। चलिए, नंबर ऑफ़ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देखिएगा ध्यान से। नंबर ऑफ़, देखिए नंबर ऑफ़, ठीक है ना, ये देखिएगा नंबर ऑफ़ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ़ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एन के पावर एम होता है। ये बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर एफ ए से बी कोई फंक्शन है तो ए में अगर एम एलिमेंट है और बी में एन एलिमेंट है। देखिएगा, अगर हम कहें एक फंक्शन आपका एफ है जो ए से बी में परिभाषित है, अगर इसमें आपका एम एलिमेंट है और इसमें आपका एन एलिमेंट है, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ फंक्शन का एन के पावर एम। यानी ये दूसरा का नीचे रहता है और पहले वाला क्या होता है, ऊपर होता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला को। अब रहा बात, जैसे सवाल कैसे पूछेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेट ए है, ठीक है ना, जिसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक है ना, आपका 3, 1 2 3 है। और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है आपका ए और बी। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एफ ए से बी में कितने फंक्शन हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एन का पावर एम। तो एन तो नीचे क्या रखा है, 2, क्योंकि ए बी में एन एलिमेंट होते हैं तो एन नीचे होता है। तो ये 2 आगे पावर एम होता है, यानी 3 ऊपर हो जाएगा, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और हम कह रहे हैं ना, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। नीचे अगली क्वेश्चन है, आप उसको बना के देखिएगा, आप 100% क्वेश्चन बनाइएगा। और अगला जो लेक्चर होगा इसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा देंगे 10-20। आपका टोटल कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरुआत कर देते हैं आगे। अब चलिए, अब नंबर ऑफ़ रिलेशन का एक फार्मूला होता है। देखिएगा, नंबर ऑफ़ रिलेशन का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ रिलेशन। देखिएगा, नंबर ऑफ़ रिलेशन का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ़ रिलेशन का फार्मूला क्या होता है, 2 के पावर नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, 2 के पावर में रख दीजिए, आपका हो जाएगा। अब सवाल कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिएगा अभी आपने ए से बी में इतना किए, ठीक है ना, ए इतना है बी इतना है। मैं कुछ ए से बी में रिलेशन कितना होगा, तो ए से बी में रिलेशन होता है 2 के पावर ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कितना होगा, 3 दूना 6। तो ये गुना कर देंगे ना, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 6 जो होगा कितना हो जाएगा, आपका 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल आएगा तो समझना है, बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला है नंबर ऑफ़ वन फंक्शन क्या होता है। बहुत कमाल का फार्मूला है। ऐसा देखो, आप ना खोजते रह जाओगे फार्मूला को। हम क्या करेंगे, मैं क्या किया हूँ, एक जगह इसको रख दिया हूँ, ठीक है ना, एक जगह इसको मैं रख दिया हूँ। इसको ध्यान रखना है आपको, फार्मूला को याद रखना है। याद रखोगे क्या, चलिए, एम फैक्टोरियल बटा एम माइनस एन फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है मैं इसको बता दूँ। जैसे मान लीजिए ये 2 फैक्टोरियल है, तो 2 को गुना करते करते आप 1 तक चले आइए, तो कितना हो जाएगा 2। जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल है, चाहे 6 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ऐसे गुना करते करते आ जाओ 1 तक, और गुना कर दो, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब आपको तो फैक्टोरियल 1 से लेकर के 9 तक आपको फैक्टोरियल याद भी होना चाहिए, ऐसे 11th में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। अभी मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ जो अभी है ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको देखिए, मैं यहाँ पे एक बात लिखा हूँ, यहाँ पे इसको गौर करिएगा।
ये है कि ए में एन एलिमेंट है, पहले हम ए में एम एलिमेंट देख रहे थे ना, लेकिन ये इसके लिए यानी पहला जो एफ ए से बी है, मान लीजिए एफ ए से बी है, तो अब इसमें हम 1 1 के लिए मानेंगे, इसमें मानेंगे एन, इसमें मानेंगे एम। तो अब एम फैक्टोरियल बटा एम माइनस एन फैक्टोरियल, ठीक है ना, क्योंकि देखिएगा 1 1 देखना है, इंजेक्टिव या 1 1 पूछेगा तो इसका प्रयोग करना है, यानी एम फैक्टोरियल बटा एम माइनस एन फैक्टोरियल। अब देखिएगा एम क्या है, एम बी में एलिमेंट है और एन क्या है, ए में एलिमेंट है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब सवाल आएगा, अब तो हम लोग करेंगे इसको। अब नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन, नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन देखिए, अब हम जब 1 2 और 1 1 देखेंगे ना, तो ए में एन एलिमेंट देखेंगे और बी में एम देखेंगे, तो क्या होगा, एन के पावर एम माइनस एन सी वन माइनस देखिए एन सी वन एन माइनस वन के पावर एम, जो पावर यहाँ है ना तो वहीं एम, और एन सी टू देखिए, अब एन सी वन और फिर एन सी टू, अब एन माइनस टू के पावर एम, और फिर एक घटते मतलब ये क्या हो जाएगा 3 4 घटते घटते क्या हो जाएगा, ये एन से 1 कब के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3, यहाँ 5 है तो यहाँ 4, इस प्रकार से ध्यान रखना है, और ये 1 हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए 1। तो देखिए अब सवाल आएगा तो समझ में आपको आएगा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा आप। अब सवाल है आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे सवाल आते हैं इस पे। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन देखिएगा, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, क्या होता है, अगर देखिएगा ये एम फैक्टोरियल क्या क्यों होता है, तो मैं आपसे कह रहा कि ए में और बी में एलिमेंट अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ए और बी दोनों सेट में अगर एलिमेंट सेम हो जाए और एम के बराबर हो जाए, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, एम फैक्टोरियल। सपोज करिए ठीक है ना, सपोज करिए एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, एक बी है जिसमें 3 एलिमेंट है, तो मैं कहूँ ए से बी में ऑनटो फंक्शन ए से बी में बाइजेक्टिव फंक्शन कितना होगा, तो जानते हैं 3 फैक्टोरियल, मतलब कैसे निकालेंगे 3 गुने 2 गुने 1, तो 3 गुना कितना हो गया 6 गो, क्या होगा आपका 1 1 ऑनटो फंक्शन यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब बाइजेक्टिव फंक्शन किस कहते हैं, किसको है, मतलब जो 1 1 भी हो अब प्लस में आपका क्या हो ऑनटो भी हो, तो 1 1 ऑनटो को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। इस बात को तो आप पता किए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आगे है जैसे कुछ सवाल है, देखिए एक और कॉन्सेप्ट आ गया इस पर, नंबर ऑफ आपका नंबर ऑफ क्या है, ठीक है, ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 की पावर n स्क्वायर, ठीक है। अब सवाल कैसे आते हैं इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक सेट ए है जिसमें 1 2 एलिमेंट है, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ इस पे ना बाइनरी ऑपरेशन कितने बना सकते हैं, तो 2 की पावर n स्क्वायर, यानी n कितना है इसमें, तो गिन के देख लीजिए 1 और 2 है ना, तो 2 की पावर ये 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर स्क्वायर करके 4 हो जाता है, 2 की पावर 4 16 हो जाता है, इस प्रकार से। चलिए कुछ सवाल आपके सामने आ गया, इसको देखते हैं कौन बच्चे बनाते हैं, इसको जवाब दीजिएगा। देखिए ए सभी में कोई फंक्शन है, जैसे ए में आपका दिया हुआ है, ये ए में आपका इतना एलिमेंट है और बी में इतना एलिमेंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ फंक्शन ना ए से बी में आप फंक्शन बताओ क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ बताइए। तो अभी तो पढ़े हैं आप फॉर्मूला कि नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एन के पावर एम, मतलब जो दूसरा का होना चाहिए नीचे और पहले का नंबर ऊपर होना चाहिए, यानी 2 के पावर ये 3 ऊपर होना चाहिए, तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है। तो देखो नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ बी 2, तो नंबर ऑफ फंक्शन एन के पावर एम यानी 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपका नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन, नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन। देखिए आ गया सवाल, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, जो यहाँ पे आप पढ़े थे ना अभी कि ऑनटो फंक्शन ये इतना लंबा फॉर्मूला क्या हो गया, अभी समझा देते हैं उसको। सवाल है नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन, तो करेक्ट फ्रॉम सेट पी ए बी सी डी है और क्यू यू भी डब्ल्यू है, ठीक है ना। ये आपको इसमें कितने एलिमेंट है, आपके 4 हैं और इसमें कितने हैं 3 हैं। तो कह रहा है कि ए ऑप्शन दिया हुआ है, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, अब इसमें से आपको टिक लगाना है कि कौन सही होगा। तो देखिए पी से क्यू एक कोई फंक्शन है, जो नंबर ऑफ पी दिया हुआ है 4, नंबर ऑफ क्यू दिया है 3। नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन का फॉर्मूला अभी जो लिखे थे ऊपर एन के पावर एम, NC1 और NC2 बढ़ते ये वहाँ पे 1, देखो n-1 n-2 n-3 n-4 और घटते घटते 1 हो जाना चाहिए और ये कम हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा पावर। अब यहाँ पे क्या है, आपको मैं क्या बताया था कि इसमें इसको कहते हैं n, और इसमें जो एलिमेंट होता है उसको कहते हैं हम, इसमें होता है n
और इसमें होता है m, इस बात को ध्यान रखना है। तो n नीचे होता है, तो n कितना है 3 है ना, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 4, और ये 3 से चालू होगा 3c1 और n-1, तो 3c1 यानी 3 - 1 का पावर 4, m है पावर ऊपर में, ठीक है ना। उसके बाद प्लस 3c2, 3 - 2 के पावर 4। अब देखो 3 - 2 करेंगे ना, इसे एक कम आ गया, और 3 - 2 करेंगे तो 1 आ गया। अब आगे ये नहीं बढ़ सकता है, ये आगे नहीं बढ़ सकता है, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 4 81 होता है ना। और ये 3c1 का फैक्टोरियल, देखिए वो NCR का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, n फैक्टोरियल अब बटा n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये केस का वैल्यू हो जाएगा 3c1 का वैल्यू। ऐसे भी NC1 का वैल्यू n होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 के पावर 4 माइनस 3c1, ये 3 में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 4 हो जाएगा। ये 3c2 का पावर कितना हो जाएगा, 3c2 का फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखेगा 3 फैक्टोरियल अब बटा 3 में से आपका ये 2 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल। देखो इस सूत्र का प्रयोग कर लिए हैं, इंटू 1 के पावर 4 हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो ये 81 और 2 के पावर 4 16, 16 3 48, और हो जाएगा कितना, ये 3 फैक्टोरियल अब बटा 2, तो 3 फैक्टोरियल 3 दूना 6 अब बटा 2 कितना हो गया, तो 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा 81 या 3 50, 81 या 3 84 में से 48 या 36 आंसर इसका आ जाएगा। तो कौन ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, और ये सवाल आते हैं तो टॉप सवाल हो गया ये, ठीक है ना, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, इसको ध्यान दीजिए। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अभी क्या बताए हैं कि अगर ए और बी में दोनों फंक्शन, अगर दोनों में अगर सेम एलिमेंट है ना, तो m फैक्टोरियल हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर ए और बी दोनों में, देखो ए से ए में चाहिए तो दोनों में तो सेम एलिमेंट है, तो m फैक्टोरियल कर दीजिए, तो इसका m फैक्टोरियल निकाल लीजिए। m कितना है, 1 2 3 4 है ना, तो 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 3 8 ना 24, तो इसका एलिमेंट कितना हो जाएगा 24, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 24, देख रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला। अगला सवाल है, ए इतना है बी इतना है, फाइंड द नंबर ऑफ वन फंक्शन। देखिए आगे सवाल, तो नंबर ऑफ ए आपका m दिया हुआ है 4, देखिए ये n है, क्या ये n है, ठीक है, ये आपका n है, ये आपका हाँ m है 4 और नंबर b है n। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये आपका नंबर ऑफ ए में इसको हम n मान लेते हैं, ठीक है, हाँ जो बड़ा है ना, देखिए तो देख लीजिए इसको, अभी हमने पढ़ा जो फंक्शन ए से अगर b है तो इसमें हम लोग मान रहे थे m, और इसमें मान रहे थे आपका m, इसमें हम क्या मान रहे थे, देखिए जो माने हैं ना बस उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। नंबर ऑफ वन फंक्शन ए में n मान रहे थे, बी में m मान रहे थे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस हो गया है, लेकिन हम लोग सुधार लेंगे उसको, ठीक है ना। देखिए आपका ए में तो जो बड़ा है ना, ध्यान सुनना, जो बड़ा है यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, जो बड़ा है ठीक है ना, उसको हम मानेंगे क्या चीज़ आपका m, और जो छोटा है उसको मानेंगे n, ठीक है। तो क्या है क्योंकि ये घट के ना ये निगेटिव ना हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो बड़ा है उसको हम मानेंगे अब m, और जो छोटा है उसको मानेंगे n, ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए m है तो जो बड़ा है उसको हम m मानेंगे, जो छोटा है उसको n मानेंगे। तो b में कम एलिमेंट है तो इसको 3 मान लिया। नंबर ऑफ वन फंक्शन तो क्या होता है m फैक्टोरियल बटा m माइनस n फैक्टोरियल, जो बड़ा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, देख रहे हैं ना। तो m फैक्टोरियल m कितना है 4, m कितना है, m है आपका 4, ठीक है, इसको मत देखिए, और जो बड़ा है उसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए m माइनस n फैक्टोरियल होता है, और m में से जब n घटाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है निगेटिव का, तो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो बड़ा वाला है ना उसको m मानिए, छोटा है n मानिए, क्योंकि ये चेंज करते रहेगा, कभी इसको बड़ा कर देगा, ये इसको बड़ा कर देगा, तो ये अपना दिमाग लगा लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग अपनी भाषा में समझ लेंगे। तो 4 फैक्टोरियल बटा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अब बटा 4 में 3 गया 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, कैसे निकला, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 3 12 24, अब बटा 1 फैक्टोरियल 1, तो 1 से कट जाएगा, 4 3 12 24, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना। अब नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 4, फाइंड द नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए सवाल आ गया, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, फॉर्मूला होता है यार
तो वही 3 गुने 4 कितना हो जाएगा 12। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नहीं, अब देखिए अगला सवाल है ए इक्वल टू 1 2 3 है और बी में आपका ए कह रहा है कि ए से ए में आप रिलेशन बताइए। तो 2 के पावर आपका नंबर ऑफ ए क्रॉस ए हो जाएगा। देखिए आप कैलकुलेशन किए हुए हैं तो 2 का पावर 3 × 3 यानी 2 का पावर 9 यानी 512 यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आपके सामने कुछ सवाल दिया गया है, अच्छा से इसको बताइए क्या होगा। उसी पे जो सवाल दिया गया है इजी सवाल है। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें अच्छा सवाल कराएंगे जो अभी फार्मूला पढ़े हैं। देखिए ये हम कराए हैं ना, हार्ड फार्मूला कराए उस पर सवाल कराए हैं, तो ये आप कंठस्थ कर लीजिएगा, इसको बार बार देखिएगा और याद हो जाएगा आपको सब चीज़ कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, फॉर्मूला को याद करना है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहेगा तो सवाल कहीं भी बन जाएगा। कह रहा एफ इज अ फंक्शन ऑन सेट ए 1 2 3 4 5 सच दैट एफ इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन, देन एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है। देखिएगा हम क्या कर लेते हैं, आप ये बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब यहाँ पे है 2 3 4। ठीक है ना, ये यहाँ पे है 2 3 4 2 है 3 है 4 है एक्स है 5 है, एक्स है और ये 5 है। अब देखना ध्यान से, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन देखना ध्यान से, 1 का रिलेशन क्यों कर दिया। ठीक है ना, तो क्या हो गया 1 का जो रिलेशन हो गया, 1 का रिलेशन किसके साथ है 2 के साथ है, तो 1 का 2 को मिला दीजिए और ये 2 का 3 के साथ मिला दीजिए। ठीक है ना, 3 का 4 के साथ है, 3 का 4 के साथ मिला दीजिए। ठीक है ना, और ये 4 का x के साथ है तो 4 का x के साथ मिला दीजिए। ठीक है ना, और ये 5 का 5 के साथ है, 5 का 5 के साथ है। तो यहाँ 2 है 3 है 4 है और 5 है, क्या नहीं है तो 1 नहीं है, तो किसके साथ हो जाएगा आपका 1 के। अगर क्या है अंटो होना चाहता है यानी सब का सब के साथ एलिमेंट होना चाहिए, तो अंटो कब होगा, तो भाई बहुत सारे एलिमेंट के साथ नहीं होना चाहिए, वो एक का एक के साथ होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स का मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इफ़ एफ इज ए फंक्शन ऑन सेट ए 1 2 3 4 5 सच दैट एफ इतना दिया हुआ है, तो करेक्ट बताओ बाइजेक्टिव है कि सब्जेक्टिव, मान क्या है। ठीक है ना, देखिएगा हम इसको ऐसे बना लेते हैं, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा 1 का 1 के साथ है, 1 का 1 के साथ है कर दीजिए, 2 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है कर दीजिए। ठीक है, 3 का 3 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। ठीक है ना, 4 का 4 के साथ है, 4 का 4 के साथ है संबंध, और 5 का 5 के साथ संबंध है, 5 का 5 के साथ संबंध, यही ना चीज़ है। और देखो कोई छूट नहीं रहा है, यानी ये अंटो है, क्या है 1 2 है, एक के साथ संबंध है, 5 एलिमेंट है, 5 के 5 संबंधित हो गया 1 1। तो क्या है ये एफ इज बाइजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, ये तो गलत है भाई। एफ इज सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1। ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्या है ये सब्जेक्टिव, ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि बाइजेक्टिव तो है भाई, 1 1 अंटो है। अब ये कह रहा है एफ इज बाइजेक्टिव, तो ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 भी होना चाहिए, अंटो भी होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए लेक्चर देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 कहता है कि अगर ए 4 5 6 7 है और ये 4 5 6 7 है, तो 1 to 1 फ्रॉम ए टू बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या होगा अगर 1 1 फंक्शन है, तो अगर ए का 4 के साथ हो गया, 5 का 5 के साथ हो गया, 6 का 6 के साथ हो गया, 7 का 7 के साथ हो गया, तो एफ इज क्या होगा इनटू फंक्शन, एफ में और में नॉट भी बाइजेक्टिव। ठीक है ना, और एफ इज इनटू फंक्शन, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, और एफ में भी और में नॉट भी बाइजेक्टिव। ठीक है ना, देखिए ये है 1 to 1 फंक्शन, एक का एक के साथ संबंधित है, ये 4 का इसके साथ हो गया क्योंकि बहुत सारा का एक के साथ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, 1 to 1 फंक्शन है। तो एक सपोज करिए कि 4 का आंसर 4 होगा, अब 5 का आंसर भी 4 हो सकता है, सपोज करिए। ठीक है ना, तो मिनिमम तो हो जाएगा, तो मिनिमम ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो यानी ये हो जाएगा इनटू फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है ना, मे बी में और नॉट भी बाइजेक्टिव, एफ में और में नॉट भी बाइजेक्टिव। ठीक है, एफ इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव तो हो भी सकता है, में एफ में और में नॉट भी बाइजेक्टिव, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाए। क्या है भाई ये 4 का ये ठीक है हो सकता है, लेकिन मान लो कि बहुत सारा का हमें एलिमेंट दे दे,
तो क्या होगा, ये छोड़ सकते हैं और बाकी कहेंगे इससे तुम संबंधित हो जाओ, ये बात हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट एफ 7 8 9 है और बी 7 8 9 है। एफ इज ऑन्टो फ्रॉम ए टू बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर ऑन्टो है यानी ये छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, एफ इज 1 to 1, एफ में भी 1 to 1 और मैनी टू 1, ठीक है ना। तो एफ इज यहाँ पे क्या होगा 1 1, और नहीं छूटना चाहिए तो क्या होना चाहिए, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, सबसे ज़्यादा ये करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ऑन्टो फंक्शन है तो बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि 1 1 तो हो ही जाएगा, ठीक है। अरे मैनी वन करेगा तो 3 मुँह के साथ एक साथ कर देगा, छूट जाएगा ना भाई, फिर कहाँ से हो पाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला है एफ इक्वल टू क्या है, साइन एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, और एक बताना है कि आपको बाइजेक्टिव है कि ऑन्टो है कि 1 to 1 फंक्शन है 0 से पाई में, देखना ध्यान से। तो ये तो 0 से पाई/2 में क्या है आपका, क्या ये 0 से पाई/2 में ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, मैनी वन है, ठीक है ना। आपका ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है ना, 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। वो नॉट 1 to 1 फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन, ठीक है ना। ये आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। मैनी वन ऑन्टो यानी 1 1, सॉरी या इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसको ना जब आपने किया ना, देखिए इसका क्या होता है, इसका जो डोमेन होता है, रेंज होता है -1 से +1 तक होता है, ठीक है। तो इसका तो बदलने वाला नहीं है ना, रेंज तो हमेशा रहेगा। अब कह रहा है 0 से पाई/2 में, अच्छा 0/2 से R दिया है, यानी ये इसका पूरा R दिया हुआ है, इसका कोडोमेन। तो कोडोमेन और R नहीं है तो क्या होगा, केवल 1 1 रह जाएगा, ठीक है ना, बात सही है। एफ फंक्शन एफ ए से बी इज एन ऑन्टो फंक्शन, देन अगर ए ऑन्टो फंक्शन है ना, जानते हैं क्या हो जाएगा आपका, देन ऑन्टो फंक्शन, देन क्या होगा, ए और बी बराबर होगा, नहीं बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा, नहीं रेंज ऑफ बी इज बी, अच्छा रेंज ऑफ एफ इज बी होगा, हाँ बिल्कुल। आपको तो मैंने पढ़ाया है ना कि अगर रेंज क्या हो गया, बराबर हो गया कोडोमेन के हो गया तो क्या कहेंगे, ये ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा, यानी ये आपका बी के बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इफ़ ए फंक्शन एफ ए से बी इज एन 1 to 1 फंक्शन, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज ऑफ एफ इज, तो नंबर ऑफ, ठीक है ना, एलिमेंट इन रेंज ऑफ एफ इज नंबर ऑफ ए करो नंबर ऑफ बी नहीं, ठीक है ना। तो ये करा कि 1 to 1 फंक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज ऑफ एफ इज एन ए, ठीक है ना। तो ए से बी 1 to 1 फंक्शन, देन नंबर ऑफ एलिमेंट